बहुत दिनों बाद डल लेक का पानी मुझे साफ सुथरा दिखा और जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के लिए जम्मू कश्मीर उन राज्यों में है जो पूरे देश से इन्वेस्टमेंट आ ही रहा है, लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI भी जम्मू कश्मीर में बड़ी तादाद में आया है। UAE का जो UAE और इंडिया बिजनेस काउंसिल है, उसके लोग देश में किसी राज्य में गए तो वो जम्मू कश्मीर में आए और जम्मू कश्मीर में फूड प्रोसेसिंग में और हेल्थ में और हॉर्टिकल्चर में और टूरिज़्म में बहुत बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट आया है। ये सब कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि ज़मीन पे दिख रहा है। कई जगह तो हज़ारों करोड़ का काम शुरू हो गया है, नींव बननी शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर के अंदर अभी लुलु ग्रुप ने, जो यूसुफ अली साहब हैं, जो दुबई के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, नंबर 1 पोजीशन पे हैं, जिन्होंने अभी लखनऊ में भी मॉल बनाया है, लुलु मॉल, वो भी यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आज ही मेरे आने से अभी भी मैं उनसे बात कर रहा था, वो कह रहे थे जम्मू कश्मीर के लोगों को रोज़गार देना है। अगर फूड प्रोसेसिंग यहीं बनेगा, आप यूरोप में चले जाएं तो आप देखेंगे, हॉलैंड चले जाएं तो खेत में ही घी बन जाता है, वहीं पे पनीर बन जाता है, चीज़ वहीं बन जाता है, विंड लगे होते हैं। तो हमने टूलिप तो अपना लिया वहाँ का, टूलिप तो यहाँ भी होता है, लेकिन साथ में उस तरह की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी होनी चाहिए। इसके लिए लेफ्टिनेंट जनरल जो यहाँ पे LG साहब हैं, मनोज सिन्हा जी, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और क्योंकि वो पहले से भी भारत सरकार में मंत्री रहे हैं, बड़ा प्रोफाइल है, इसलिए उनको तालमेल करने में कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे आपके यहाँ सेब बहुत होता है, बिहार में आम बहुत होता है, जो लीची आप खाते हैं वो बिहार में ही ज़्यादा होती है, लीची का जो जूस होता है वो वहीं से आता है। उसका कैसे प्रिक्योरमेंट करें, तो हम भी कर रहे हैं। हम बिहार में करीब 36,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक साल में हम लेकर आए। हम नई टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी बिहार में लेकर आए। उसी तरह जम्मू कश्मीर में भी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा माहौल है। अभी जो UAE में बहुत बड़ा बिजनेस का कॉन्फ्रेंस लगा था, पूरे दुनिया के लोग आए थे, उसमें कई स्टेट नहीं जा पाए, बिहार भी नहीं गया और कई स्टेट नहीं गए, लेकिन जम्मू कश्मीर ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की आवाम तरक्की के रास्ते पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि होटल का कमरा खाली नहीं मिलता, एयरपोर्ट पे जगह नहीं मिलती। मैंने जो एयरपोर्ट एज ए सिविल एविएशन मिनिस्टर जो एयरपोर्ट मैंने बनाया था, आज लगता है बड़ा छोटा बनाया था। इतने लोग वहाँ पे आ रहे हैं कि उसमें पैर रखने की जगह नहीं। करीब 80 से ज़्यादा फ़्लाइट हो गई। तो कई लोग कहते हैं, हमारे जो मुखालफिन हैं, कहाँ टूरिस्ट है, कहाँ डेवलपमेंट है, उनको एयरपोर्ट पे खड़ा कर देना चाहिए और गिनती करनी चाहिए उनको। जो लोग जम्मू कश्मीर को बदनाम करते थे, आज जम्मू कश्मीरी जो कश्मीरी के लिए जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान और पूरे दुनिया के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन है टूरिज़्म के लिए, और फेवरेट डेस्टिनेशन है फूड प्रोसेसिंग हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री के लिए, और इसी को कर रहे हैं। आप देखिए, आयुष्मान भारत का कार्ड हमारे यहाँ बिहार में तो सिर्फ गरीब लोगों को है, यहाँ सबको है। आपको भी मिला होगा 5 लाख के इलाज की गारंटी। खुदा न करे आप बीमार हों तो जाइए, रिश्तेदार पैसा दे ना दे, लेकिन सबसे बड़े रिश्तेदार मोदी जी हैं।
मोदी कार्ड दीजिए, अब 5 लाख का इलाज करा लीजिए। जब कोरोना काल आया तो अनाज किसने दिया? तो आप एक कल्पना कीजिए कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना होते, हम आप जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम खुशनसीब हैं कि हमें एक बेहतरीन महनाज लीडर नरेंद्र मोदी के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पे मिले। आप देखिए, आज बगल का देश है पाकिस्तान, इमरान खान गिड़गिड़ाता रह गया, एक फ़ोन तो कर दो, मुझे फ़ोन करो, मुझे फ़ोन करो, मुझे फ़ोन करो। बाइडेन से एक कॉल के लायक भी उसको नहीं समझा, यानी फ़ोन करने लायक नहीं समझा। और देखिए मोदी जी जा रहे हैं, पीछे से कंधे पे हाथ रख के हाथ मिला रहे हैं बाइडेन। यानी पूरे दुनिया में आज जम्मू कश्मीर के बच्चे भी थे जब यूक्रेन में फंसे थे, मोदी जी जैसी शख्सियत थी जो यूक्रेन रशिया वॉर के बीच में भी इंडियन फ्लैग लगा के बच्चे निकल के आए। पाकिस्तानी जो हमसे नफरत करते हैं, आवाम करती कि नहीं कर, उनके नेता करते होंगे। कई बार लोग कहते हैं, 2 नेता बयान देते हैं, कहते हैं पूरी आवाम हमारे साथ है, ऐसा नहीं होता है। तो वो इंडियन फ्लैग दिखाकर वो बच्चे बच के आए। और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कई पाकिस्तानियों को भी यूक्रेन से निकालने का काम किया, क्योंकि हम इंसानियत वाले मुल्क हैं, हम सब पूरी दुनिया एक परिवार है, ये सोच रखने वाला देश भारत है। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी जी ने उनको निकाला, आज गरीबों को अनाज दिया। आज चले जाइए शिकारे पर, पूरा शिकारा भरा हुआ था, क्योंकि बेहतरीन काम यहाँ की सरकार कर रही। मैं जब आया था तो मैंने एक 4 पेज की रिपोर्ट, आज पहली बार बोल रहा हूँ, मैंने 4 पेज की रिपोर्ट बनाई, क्योंकि मैं इतने दिन था तो मैं रोज़ लिखता रहता था क्या कमी है, क्या क्या होना चाहिए। वो रिपोर्ट मैंने प्रधानमंत्री जी के दस्ते मुबारक से दिया था, उनके हाथों में दिया। बिजली की प्रॉब्लम पहले कितनी थी, अब हल हुई, मीटर लग रहे हैं। उसी तरह रोड बन रहे हैं, सबसे बड़ा टनल बन रहा है, और जम्मू कश्मीर पर फोकस्ड है। हर मिनिस्टर को यहाँ विजिट करना पड़ेगा, हर को यहाँ आना पड़ेगा। जितना बनारस से मोदी जी को प्यार है, उससे कम प्यार जम्मू कश्मीर से नहीं। और यही वजह है, सबको लेकर चलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब वो चलेगा नहीं डायनेस्टी पॉलिटिक्स, वो दौर गुजर गया। कश्मीर में जो लोग डायनेस्टी पॉलिटिक्स करते हैं, जल्दी कोई और काम तलाश लें, कोई भी काम कर सकते हैं, बिजनेस है, व्यापार है, होटल है, पहले भी वो लोग करते रहे, लेकिन राजनीति का बिजनेस अब उनका बंद होने वाला है। अब वो दौर भी गुजर गया। अब द्रौपदी मुर्मू बनते हैं, वो बनी हैं, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने, एक गरीब का चाय बेचने वाला, एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बना। और आज हमारे जो वर्कर हैं यहाँ भी, वो गरीब लोगों की पॉलिटिक्स, जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स है, जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स का अम्ब्रेला क्या है, वो नेहरू गांधी परिवार है। तो आज सोनिया गांधी जी से अगर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, तो वो रोज़ हंगामा कर रहे हैं। हंगामा है क्यों बरपा? थोड़ा यंग इंडिया के ज़रिए जो थोड़ा सा एक कंपनी हज़ारों करोड़ की पी ली है, ये नहीं चलेगा कि आप हज़ारों करोड़ की कंपनी जनता के पैसे से ले ले, ये नहीं चलेगा। इसलिए हमारी सरकार समाज के हर वर्ग को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको साथ लेकर चलने का काम कर रही है। और यहाँ भी जम्मू कश्मीर को नरेंद्र मोदी के ख्वाबों की ताबीर होगी। ये हिंदुस्तान का मुकुट है, ताज है, और ये सबसे खूबसूरत बनाने के लिए हमारी सरकार लगी हुई है। जम्मू कश्मीर की आवाम को ही पता लग गया है कि जब दुख होगा तो काम आएगा मोदी। कोरोना में जब अनाज चाहिए तो देगा मोदी, टीका चाहिए तो देगा मोदी, आयुष्मान भारत होगा 5 लाख की गारंटी देगा मोदी, रोड बनाएगा मोदी, बिजनेस लाएगा मोदी,
और गाल बजाएंगे ये, दिल चीर कर तो नहीं देख सकते। अब अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो सारे पाकिस्तानी क्या दिल चीर के अपना झंडा दिखाते हैं या हम अपना झंडा दिखाते हैं? अरे आज़ादी का 75वां साल है, अमृत महोत्सव है, और वो कहते हैं कि हमारे दिल में है। तो दिल में तो दिमाग में भी रहना चाहिए। उनको कहिए दिमाग में भी लाएं और हाथ में भी लहराएं। उसमें क्या हाथ में उनको खुजली हो जाएगी? क्या दिक्कत हो जाएगी उनको? दिल में रखे 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 रहेंगे। दिल में किसके क्या है मुझे क्या पता है। देखिए, पूरी ट्रांसपेरेंसी से मनोज सिन्हा जी काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, क्योंकि वो पॉलिटिकल आदमी भी हैं, पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, सफल रेल और कम्युनिकेशन सेंट्रल मिनिस्टर रहे हैं, और उन चीज़ों को कर रहे हैं। यहाँ की आवाम की उम्मीद पर पूरी तरह खरा उतरा जाए।